क्या बनाना है आपको, ब्यूटेन से फ्लोरोब्यूटेन। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या से कहाँ जाना है। देखो ब्यूटेन क्या होता है, जिसमें 4 कार्बन हो, कर दो CH3 CH2 CH2 CH3। अब इससे हमें क्या बनाना है, फ्लोरोब्यूटेन। तो सबसे पहले वैसे कर लो, फ्लोरोब्यूटेन मतलब 4 ही कार्बन रहेंगे, फ्लोरो आ रहा है मतलब कि पहली पोजीशन पे होगा आपका फ्लोरो। तो मैं क्या बना लेता हूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ, चाहे तो यहाँ पे बना लो या यहाँ पे बना लो। काउंटिंग या तो 1 2 3 4 यहाँ से करो या 1 2 3 4 यहाँ से करो। तो ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 और ये क्या हो जाएगा आपका CH2। या तो अब F को सीधा दिखा दो। अब देखो आपको क्या करना है, ब्यूटेन से फ्लोरोब्यूटेन बनाना है, इतना लिख लिए। अब देखना यहाँ पे हरकत क्या हो रही है, CH3 यहाँ पर भी है, CH2 यहाँ पर भी है, CH2 यहाँ पर भी है, सब कुछ लफड़ा हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन निकल रहा है, साथ ही साथ उसके स्थान पे क्या आ रहा है, फ्लोरीन आ रहा है। क्या आ रहा है उसके स्थान पे, फ्लोरीन आ रहा है। तो अब हमें सोचना है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपका एक हाइड्रोजन हट जाए और उसके स्थान पे फ्लोरीन आ जाए। पहली बात आपको हमेशा ऐसा सोचना है। उसके बाद देखो हमें ब्यूटेन क्या है, एक प्रकार से एल्केन है आपका, और फ्लोरोब्यूटेन क्या है, हेलो एल्केन है। क्या है आपका, हेलो एल्केन है। मतलब कि आपको एल्केन से हेलो एल्केन बनाना है। अब एल्केन से हेलो एल्केन बनाने की हमने एक विधि पढ़ी थी, जब हम CH4 के अभिक्रिया Cl2 से कराते हैं सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के मंद प्रकाश में, तो क्या होता है, एक Cl निकल जाता है HCl के रूप में, हाँ, और क्या बन जाता है आपका CH3Cl बन जाता है। हाँ, मतलब कि हाँ देखो ये था आपका एल्केन, जिससे हमने क्या बना लिए, हेलो एल्केन। यहाँ पर वही तो करना है, एल्केन से हेलो एल्केन, बस यहाँ पर जो क्लोरीन के स्थान पे क्या आ रहा है आपका, फ्लोरीन आ रहा है। अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि Cl2 के स्थान पे F2 ले लेंगे, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि बेसिकली ऐसा नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर हम क्या लेते हैं आपका Cl2। तो हमें क्या करना रहता है इस परिस्थिति में, देखो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके अभिक्रिया किसके साथ करा लेते हैं, Cl2 के साथ। हाँ चलो कराते हैं। क्या है आपका CH3 CH2 CH2 CH3 है। सबसे पहले इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम Cl2 के साथ, कराते हैं Cl2 के साथ। तो और वो भी किसकी उपस्थिति में कराएंगे हम, सूर्य के मंद प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्या होगा आपका जो एक है, CH2 को मैं ऐसे बना सकता हूँ, CH3 को CH2H, और Cl2 को ऐसे लिख सकते हैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl। अब एक Cl एक H के साथ निकल जाता है और इस H के स्थान पे क्या आ जाता है, Cl आ जाता है। तो देखो क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 और क्या बन जाएगा आपका CH2 और नीचे क्या आ जाएगा आपका Cl, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा आपका HCl, जो कि क्या हो जाएगा आपका निकल जाएगा, HCl क्या हो जाएगा आपका निकल जाएगा। जैसे हमने इस ब्यूटेन की अभिक्रिया Cl2 से कराई, तो एक Cl इस H के साथ निकल गया HCl बन के, और आपका क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। अब बताओ आपके पास क्या प्राप्त हो गया है, क्लोरोब्यूटेन। क्या प्राप्त हो गया, क्लोरोब्यूटेन प्राप्त हो गया। और क्लोरोब्यूटेन से क्या आप फ्लोरोब्यूटेन बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। आपने पढ़े थे स्वार्ट्ज अभिक्रिया, स्वार्ट्ज अभिक्रिया में क्या हो रहा था, हमने लिए थे या तो CH3Cl या लिए थे CH3Br लिए थे, और उसकी अभिक्रिया किससे कराए थे, हमने कराए थे AgF से कराए थे। और क्या हुआ था, ये वाला AgCl के साथ निकल गया AgCl बन के, और ये वाला जो F है इसके स्थान पे आ गया CH3F। तो हमने क्या कर लिए, हमने CH3Cl से CH3F बना लिए। यहाँ पर भी तो वही करना है हमें, इस Cl को हटा के क्या लगाना है, F लगाना है। तो आपको ऐसा सोचना रहता है। तो बेसिकली अगले पद में क्या हो जाएगा आपका CH3 CH2 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 और ये होगा आपका Cl। इसकी अभिक्रिया कराना है किससे, आपको AgF से कराना है, और वो भी किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में। तो क्या होगा आपका ये वाला जो Cl है इस Ag के साथ निकल जाएगा और इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। तो आप आसानी से बना सकते हो CH3 CH2 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 और क्या आ जाएगा यहाँ पर F। देखो क्या क्या बनाना था आपको, ब्यूटेन से फ्लोरोब्यूटेन, जो कि बन गया ब्यूटेन से फ्लोरोब्यूटेन। हमेशा याद रखना जो आपका है ना बेसिकली फ्लोरोब्यूटेन या आपका आयोडोब्यूटेन सीधे नहीं बनता है, सीधे नहीं बनता, क्योंकि बेसिकली सामान्यतः अभिक्रिया कौन करता है, क्लोरीन और ब्रोमीन करते हैं। तो पहले आपको उनका निर्माण करना पड़ेगा, उसके बाद जो भी उनसे संबंधित रिएक्शन होगी वो करा देना होगा, जिससे कि बन जाएगा। यहाँ पर हमने सबसे पहले हैलोजनीकरण करवाए,
आपके इस ब्यूटेन का, जिससे बना आपका क्लोरोब्यूटेन, और क्लोरोब्यूटेन की अभिक्रिया कराया हमने AgF से, तो क्या निकला आपका यहाँ पर AgCl निकला, और क्या जुड़ गया, क्या बन गया आपका फ्लोरोब्यूटेन बन गया। दूसरा है ब्रोमोप्रोपेन से प्रोपेनॉल। तो ब्रोमोप्रोपेन मतलब कि प्रोपेन बना लो 3 कार्बन, उसके बाद ब्रोमो का मतलब पहले स्थान पे क्या लगा देना है, ब्रोमीन लगा देना है, उसके बाद CH2 CH3 और क्या आ जाएगा आपका CH2, ब्रोमोप्रोपेन। इससे आपको क्या बनाना है, प्रोपेनॉल बनाना है। प्रोपेनॉल का मतलब क्या होता है, 3 कार्बन, साथ ही साथ ऑल का मतलब क्या होता है, OH। ऑल का मतलब क्या होता है, OH। तो आपको क्या कर जोड़ना है, OH को जोड़ना है। तो आपको ये करना है CH3 CH2 CH2, मतलब आपको इस ब्रोमीन के स्थान पे क्या लगाना है, OH लगाना है। ब्रोमीन के को हटा के किसे लगाना है, OH को लगाना है। मतलब कि यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो, ये क्या है आपका हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन से आपको क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है। क्या बनाना है, हेलो एल्केन से एल्कोहल बनाना है। क्या अब हमने ऐसी कोई अभिक्रिया पढ़े हैं कि हम हेलो एल्केन से एल्कोहल बना सकते हैं? हमने ये पढ़े कि एल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं, PCl5 की अभिक्रिया करा देंगे, PCl3 की करा देंगे, HF की अभिक्रिया करा देंगे, SOCl2 की करा देंगे, तो हम एल्कोहल से हेलो एल्केन बना सकते हैं। लेकिन क्या हमने ऐसी कोई अभिक्रिया पढ़े जिससे हम हेलो एल्केन से एल्कोहल बना सकते हैं? हाँ, ऐसी कोई अभिक्रिया है? तो एक अभिक्रिया पढ़े हैं, वो मैं अभिक्रिया बताता हूँ आपकी, SN1 या SN2 हो सकता है। SN1 या SN2 की सहायता से आप हेलो एल्केन से क्या बना सकते हो, एल्कोहल बना सकते हो। वो कैसे, देखो, यदि मैं क्या करूं, ये जो आपका CH3 CH2 CH2 Br है, उसे यदि मैं ऐसे लिख लो, ये 3 है, CH3 CH2 CH2 Br। सबसे पहले पद में क्या होगा आपका, ये बहुत ही धीमा पद होगा। जो ब्रोमीन होगा वो किसके रूप में निकल जाएगा, Br माइनस के रूप में निकल जाएगा। निकाल दो, CH3 CH2 और ये क्या हो जाएगा आपका CH2। हाँ, और यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा आपका, प्लस आ जाएगा, और साथ ही साथ Br किसके रूप में निकल जाएगा, Br माइनस के रूप में बाहर निकल जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ, पहले स्टेप में ये Br निकला Br माइनस के रूप में, और क्या बना आपका प्लस, कार्बोधन बना। अब देखना, क्या ये जो कार्बोधन है वो कौन सा कार्बोधन है, प्राथमिक। कौन सा कार्बोधन है, प्राथमिक कार्बोधन है। प्राथमिक कार्बोधन उतना अधिक स्थायी नहीं होता है, मतलब कि हम इसका सहारा नहीं ले सकते। यदि इसका सहारा लेने जाएंगे तो अभिक्रिया बहुत देरी से होगी, हाँ, क्योंकि बहुत ही अस्थायी होगी। क्या मतलब, हम SN1 का सहारा तो नहीं ले सकते, तो हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा, SN2 का सहारा लेना पड़ेगा। SN2 में क्या होता है, सीधे सामने से क्या आएगा आपका OH आएगा, OH माइनस, और OH माइनस क्या करेगा आपका, आक्रमण करेगा, पीछे से आक्रमण करेगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जैसे आक्रमण करेगा तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 आपका क्या हो जाएगा, ये जो OH है वो धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रहा होगा, जुड़ रहा होगा, और ये जो आपका Br है वो धीरे धीरे क्या होगा आपका, निकल रहा होगा। हाँ, अब बेसिकली उसने यहाँ से क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे त्रिविम बाधा ज्यादा है। देखो, दो बड़े समूह है, जबकि यहाँ पर केवल ये है, इसलिए उसने ऐसा आक्रमण किया। तो धीरे धीरे OH क्या होगा, हो रहा होगा, जुड़ रहा होगा, धीरे धीरे Br निकल रहा होगा। कुछ समय पश्चात क्या होगा, CH3 CH2 CH2 OH पूरी तरह से जुड़ जाएगा और Br पूरी तरह से निकल जाएगा। और हमें यही तो करना था, यह था आपका ब्रोमोप्रोपेन, उससे क्या बनाना था आपका प्रोपेनॉल। ये कह रहा हूँ, ब्यूटेनॉल बना लो, CH3 CH2 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 OH, ब्यूटेनॉल बन गया। अब इसकी अभिक्रिया करा दो सीधे HI से। देखो, ब्यूटेनॉल से आयोडोब्यूटेन, मतलब क्या कर रहे हैं हम, एल्कोहल से हेलो एल्केन, और एल्कोहल से हेलो एल्केन में एक मेथड होती है हैलोजन अम्ल से कराने की। तो ये हो गया एल्कोहल। इसकी अभिक्रिया यदि मैं HI से करा दूंगा तो ये H किसके साथ निकल जाएगा, OH के साथ, और इसके स्थान पे क्या आ जाता है, I आ जाता है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 और क्या हो जाएगा आपका CH2, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा आपका I। तो क्या बन गया आपका आयोडोब्यूटेन। पढ़े थे ना हमने, आपका CH3OH लेते थे, इसकी अभिक्रिया कराए थे पहले हमने HCl से, किसकी उपस्थिति में, निर्जल हाइड्रोजन Cl2। तो क्या बना था आपका CH3Cl। यही यदि अभिक्रिया में HI के साथ कराए थे तो क्या बना था, CH3OH
और क्या बना था आपका CH3I, लेकिन यहाँ पर उत्प्रेरक हमने नहीं लिए थे, तो यहाँ पर आपको कोई उत्प्रेरक नहीं लिखना है, सीधे सीधे बना लेना है।